नाउ स्टूडेंट्स सेकंड चैप्टर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट मीन्स खाने के कितने कंपोनेंट्स प्रकार, ठीक, कंपोनेंट्स ही मान लो, ठीक है, काइंड्स कंपोनेंट्स। तो देख लो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था क्या कि खाने के बारे में, ठीक है, मील्स कुड कंसिस्ट चपाती दाल रोटी एंड फ्राई भिंडी, इन सब के बारे में बताया कि खाना कितने प्रकार का होता है। खाने अलग अलग मील बोलते हैं, हम अलग अलग समय पर अलग अलग खाना खाते हैं, वो बताया। कर्ड बटर मिल्क एंड पिग सम ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स थे। तो वही है, इसमें पिछले चैप्टर के बताया गया है, ठीक है। तो समटाइम्स इट मे बी हैव द वैरायटी ऑफ वी आर ट्रैवलिंग इट डिफरेंट फूड्स एंड ईटिंग द वैरायटी। जब हम ट्रैवल करते हैं तो दूसरा खाना खाते हैं, वी मच एज द यूजुअली सच एज डिस्ट्रीब्यूट इन आवर नीड्स काइंड ऑफ फूड। तो हमारी बॉडी को अलग अलग खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, ठीक है। what do different food items contain? So we know that each dish usually made of the more ingredient which the plants and animals, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट से बनती है हमें, या वो इंग्रेडिएंट एनिमल्स का हो सकता है या प्लांट्स का मिला के बन के हो सकता है, कि जो कुछ लोग मांस खाते तो मांस वाला इंग्रेडिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते कुछ डेफिनेशन है इसमें, क्या डेफिनेशन याद करनी है तुम्हें, ये वाली डेफिनेशन सारी याद करनी है, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन याद करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बैलेंस डाइट, वेरी कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, रफेज, कार्बी, स्ट्रेच एंड विटामिन, ये सारे होते क्या, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नाउ एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे था now some ingredient contain some component need our body, these are component called nutrient। जो इंग्रेडिएंट की हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, जिन इंग्रेडिएंट की हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, तो जिसकी डेफिनेशन हमें पता है ना, यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से दीज, यहाँ से, ठीक है, दीज से लेके यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, न्यूट्रिशन तक, यहाँ तक डेफिनेशन न्यूट्रिशन। जिन इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। सम कंपोनेंट दैट हैव नीड, अब हमारी बॉडी को जो कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, इंग्रेडिएंट मैंने बताया था ना, दो और दो से ज़्यादा को मिला के हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो इंग्रेडिएंट होता है। जैसे राइस हो गया और वाटर हो गया, तो ये उसको हमारी बॉडी को ज़रूरत है उसकी, तो हम लेते हैं ना, तो जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल सके, तो उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो नाम वही बताया गया है इसमें, डिफाइन वही डिटेल में बताया गया है, इसे रीड कर लेना खाली बस, और कुछ नहीं है। देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट एक टर्म है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सारा रीडिंग का पार्ट है, ये वाला रीडिंग करना खुद से बताया गया कुछ इसी के बारे में। Let us begin by the tasting different food items to see if they contain carbohydrate. These many of types of carbohydrates, main carbohydrates in our foods, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि फूड और बॉडी, स्टार्च, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, हमारे स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है, विच कैन ईजिली टेस्ट फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च, ठीक है। वो किस फॉर्म में होता है, हमारे स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये 2 टाइप्स ऑफ स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस से मिलता है, आलू से मिलता है, ठीक है, हमें गेहूँ से, मतलब आटे से, जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है, ठीक है, फैट बढ़ाने के लिए, एनर्जी लाने के लिए, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन यही लिख लेना, स्टार्च आर 2 टाइप्स, ये पूछ लेगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टार्च, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है।
तो ये एक्टिविटी है, ये कुछ नहीं आता, एक्टिविटी। तो अब देख लेते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है। तो प्रोटीन देख लेते हैं, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी में मसल बढ़ जाती है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं, तुमने देखा होगा कि उसकी मसल पहले कितनी थी, फिर प्रोटीन लेते हैं तो फिर ज़्यादा ले लेते हैं, वो पाउडर सा होता है ना, वो प्रोटीन होता है, ठीक है। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, ठीक है। तो वो भी हम लेते हैं ना प्रोटीन, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, मसल्स ग्रो होने लग जाती है, तेज़ी से हमारी बॉडी ग्रो करने लग जाती है, ये वाली प्रोटीन, ठीक है। फैट मिनरल्स, फैट द ऑयली फैटी पेपर सो दैट द फूड आइटम कॉल्ड फैट कंटेन फैट, ठीक है। जो भी हमारे जो ऑयली चीज़ें, ऑयल से बनी होती है चीज़ें, वो सारा हमें फैट प्रोवाइड कराते हैं। क्या करवाते हैं, फैट प्रोवाइड कराते हैं, हमें मिलता है, उससे फैट मिलता है, ठीक है। तो विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स वी टेस्ट द फॉर 3 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। तो फूड न्यूट्रिशन बता दिया मैंने क्या होता है। और न्यूट्रिशन आप 3 टाइप के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, 3 तरह के मैंने बता दिए, ठीक है। फैट्स भी बता दिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी बता दिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, प्रोटीन ग्रो करता है हमारी बॉडी को बढ़ाने, और फैट्स हर मोटापा कर देता है हमारी बॉडी में ना। विटामिन एंड मिनरल्स ये वाले भी हैं न्यूट्रिशन के कंपोनेंट, ठीक है। दे आर डिफरेंट फूड आइटम्स वाई वी नीड, हमें इनकी क्यों ज़रूरत होती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, वाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू आवर, हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी आवर बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ये रही, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी इन आवर बॉडी, ठीक है, यहाँ तक है। और फैट्स गिव अस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं फिर हम क्या होता है स्मॉल प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। तो प्रोटीन होता है, उससे क्या होता है, तो फैट क्या होता है, फैट्स आर गिविंग एनर्जी, ठीक है, गिव्स अस एनर्जी। तो ये क्या होता है, फैट ये एनर्जी भी देता है, पर ये मोटापा बढ़ा देता है, मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी देता है, तो ये हमें ज़्यादा मोटा कर देता है, ठीक है। ज़्यादा फैट ऑयली चीज़ खाते हैं, जैसे छोले भटूरे हो गए और ना जाने क्या क्या, बर्गर, है ना। फूड्स कंटेन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो प्रोटीन लेते हैं, यहाँ से लेके प्रोटीन की डेफिनेशन लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से द फूड कंटेन प्रोटीन्स आर ऑफ्टन बॉडी बिल्डिंग और कॉल्ड फूड। जो भी बॉडी बिल्डर लेते हैं, तो वो बताया कि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी को बिल्डिंग में, बॉडी को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे खाने खाते हैं, जैसे बॉडी को बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन लेने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो ग्राम, मूंग, उड़द दाल, बीन्स, ठीक है, सोयाबीन्स, पीस। तो इन सब को लेने से हमारी बॉडी जल्दी से ग्रोथ करेगी, मतलब मसल जल्दी आ जाएगी, फूल जाती है ना, मसल आ जाती है ना हमारी, गट्टे बॉडी बिल्डर जैसे। तो इन सब चीज़ों मीट से भी मिलती है, फिश से भी, पनीर से भी, एग से। तो इन सब को खाने से क्या मिलता है हमें, प्रोटीन। समझ में आ गया। तो इसे खाने से जल्दी तुम्हें वो होना है, बॉडी बिल्डर बनना है, तो ये सब खाना खाओ, ठीक है। अब आगे हम क्या, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और विटामिन और मिनरल्स हमें पानी से मिलता है ना, बताते हैं मिनरल्स जेरा, ठीक है। तो ये रहा मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, डिस्कस कर रहे हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये देखो, तो विटामिन्स होता है क्या, देख लेते हैं जी डेफिनेशन। विटामिन्स हेल्प अस इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी डिसीज़। जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी को जो बीमारी होती है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। विटामिन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को जल्दी बीमारियां लग जाएंगी, ऐसे फ्रूट्स नहीं खाएंगे, चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी जल्दी बीमार पड़ जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन सिंपल है, विटामिन्स आर हेल्प टू आवर बॉडी प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज़।
विटामिन ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग बोन्स एंड गम्स हेल्दी। ठीक है, विटामिन क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। तो हमारी बॉडी को, आइज़ को तेज करते हैं, टीथ को साफ मजबूत करते हैं, गम्स जो मसूड़े हैं उनको मजबूती देते हैं, हेल्थी रहती है हमारी बॉडी अगर हम विटामिन खाते हैं। विटामिन के काइंड देख लेते हैं। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउ एज सम ऑफ द विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन ई एंड के, these आर ग्रुप्स आर कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बॉडी टाइप्स स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारी बॉडी को ये बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, थोड़ा खाओ। ठीक है, विटामिन ये सारे हमारे विटामिन ए बी सी डी, ए सी डी बी ई के। ठीक है, तो देखते हैं विटामिन ए, मिनरल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी। अब मिनरल्स की जेरी, मिनरल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी हमें बहुत ही कम ज़रूरत होती है मिनरल्स की भी। ठीक है, तो ये बताएं विटामिन डी हेल्प अस आवर बॉडी टू कैल्शियम। विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से क्या होता है, हमारी बॉडी हेल्दी बनती है और बोन्स जो हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। तो इसके लिए कौन कौन से खाने खाने चाहिए हमें, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहे। विटामिन किस बॉडी किस चीज़ में मिलता है सर, जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, तो जल्दी बता देता हूँ। देख लो, विटामिन देख लो, तो विटामिन ए है ना, किस खाने से मिलता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, राइस नहीं, ये तो पपाया, कैरेट, मैंगो, इन सब से खाने से हमें विटामिन ई मिलता है। ठीक है, विटामिन ई खाओगे तो आइज़ आपकी तेज़ होंगी, जो आइज़ है ना वो तेज़ हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी आंखें कमज़ोर है, जिसके चश्मा लगाया है इवनली, आई ऑल्सो खाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वीट, लीवर, ये मांस है, राइस, इसको खाने से विटामिन बी मिलता है। ठीक है, तो विटामिन सी, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, ऑरेंज, टमाटो, इन सब को खाने से भी हमारी आंखें तेज होती हैं। ठीक है, और जी विटामिन डी, इन सब को खाने से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, सम सोर्स ऑफ एनर्जी, एग, लीवर और फिश। ठीक है, तो नाउ अब देखते हैं हम क्या डर्टी फाइबर। डर्टी फाइबर क्या होता है, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डर्टी फाइबर ऑफ एंड वाटर। हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, डर्टी वाटर। डर्टी फाइबर्स आर नाउ एज रफेज। डर्टी फाइबर को क्या कहते हैं, हम रफेज कहते हैं। हमारी बॉडी को क्या चाहिए था, डर्टी फाइबर और वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। तो रफेज होता है क्या, रफेज होता है जो कि ये रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट्स, हमें प्लांट से मिलता है। प्रोडक्ट इन आवर बॉडी इन आवर फूड। ठीक है, जो प्लांट होते हैं तो उनका प्रोडक्ट बना देते, कोई चीज़ बना देते हैं ना, फैक्ट्री में जैसे प्लांट है, प्लांट का हम प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ भी। ठीक है, फिर उसको खाने के ज़रिए लेते हैं हम। ठीक है, तो वो हमारा हो गया रफेज। ठीक है, रफेज को हम क्या कह सकते हैं, डर्टी फाइबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये किससे मिलता है हमें, होल ग्रेन एंड पल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मेन सोर्स ऑफ रफेज। इसका मेन सोर्स है, इन सब को खाने से हमें रफेज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है, या डर्टी फाइबर की लिख लो या रफेज की लिख लो। ठीक है, तो रफेज क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराते हमारी बॉडी को, मतलब कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं ना, कोई वो ज़्यादा वो नहीं करवाते, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट फूड एंड एड्स बल्क एंड आवर बॉडी एंड डाइजेस्ट। इन्हें हमारी बॉडी अच्छी से जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो बैलेंस डाइट देख लेते हैं। ये सारे रीड करने हैं। ठीक है, रीडिंग पार्ट है ये आपका, रीडिंग करना ये। ठीक है, एक्टिविटी। और यहाँ से देख ले बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित भोजन। ठीक है, हमें खाना कितना खाना चाहिए, दिन में 2 बार खाना चाहिए, 3 बार खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। ठीक है, क्योंकि दिमाग के लिए तो हमारे पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन शरीर के लिए तो डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ना। अगर डाइट एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी बेकार हो जाएगी, कुपोषण से हो जाओगे। ठीक है, देखें ना, देख लो, द बैलेंस डाइट शुड बी कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर।
सच एज डाइट कॉल्ड बैलेंस है, जिसमें उचित मात्रा में क्या हो, रफेज की मात्रा, उचित मात्रा में रफेज हो, पानी हो, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि 70% हमारा बॉडी पानी से बना है, कितना 70%, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ठीक, अकॉर्डिंग टू एज। आपकी एज कितनी है, आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, आपकी जितनी एज है, तो आप जिस क्लास में हो। तो देख लेते हैं हम क्या होता है। ये सारा रीड करने का पोर्शन है, आप खुद से रीड कीजिए ये सारा, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, ये सारा रीड कीजिए, ठीक है, ये सारा रीड कीजिए। ना अब आते हैं किस पे, ये आ गया हमारा, हाँ, ओबेसिटी। ओबेसिटी होता है क्या, मोटापा। मोटापा देखो, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यूज़ ऑफ टू मच रिच फूड, इट मे बी सफरिंग फ्रॉम अस। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम खाना खाते हैं, जैसे पेड़ा, स्वीट्स, मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, समोसा, पूरी, ठीक है, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, ये सारे ज़्यादा खाते हैं, जो रिच फूड होते हैं जिसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हमें क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा। तो मोटापा एक घातक बीमारी है, ठीक है, मोटापा क्या है, एक घातक बीमारी है, ठीक है। मोटापा जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ओबेसिटी की आ जाता है पेपर में 1 मार्क्स का, ठीक है, तो इसे जल्दी से याद कर लेना, ठीक है। डिफेंसी डिसीज़, बीमारियाँ क्या होती हैं, इफ़ दिस इज़ कंटिन्यू लॉन्ग पीरियड टाइम्स पर्सन इज सफ़र, जो लंबे समय से बीमार है उसे क्या कहेंगे, वो पर्सन बीमार है तो उसे डिफेंसी कहेंगे, ठीक है। तो डिसीज दैट ऑकर द लैक ऑफ न्यूट्रिशन लॉन्ग पीरियड्स आर कॉल्ड डिफेंसी डिजीज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, जो लॉन्ग समय से, यहाँ से डिसीज दैट ऑकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें खाने की कमी है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी है लंबे समय से, तो उसे किस चीज़ की बीमारी है, डिफेंसी डिसीज़ की, ठीक है। तो बीमारी से वो बीमार रहा होगा, ठीक है, बीमार होने के चांसेस इसके ज़्यादा है ना। तो देख लेते हैं हम कुछ, ये टेबल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, देख लेते हैं इस टेबल का क्या यूज़ है। सम डिसीज एंड डिसऑर्डर कॉज डिफेंसी ऑफ विटामिन, इन सब की कमियों के कारण क्या हो सकता है, विटामिन हम लेंगे नहीं तो क्या होगा, अगर मिनरल्स नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो नहीं ले रहा, मैं फ्रूट नहीं खा रहा, तो सर मुझे बताइए क्या हो सकता है। तो सर बता रहे हैं कि विटामिन और मिनरल्स हमें विटामिन B1, C, D, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सारे हमारे विटामिन और विटामिन हो गए ना, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विजन, मीन्स आँखों की कमजोरियाँ आ सकती हैं, तो हमें सही से दिखेगा नहीं, लॉक ऑफ वीकनेस, हम रात में ढंग से देख नहीं पाएंगे, हम आँखें कमज़ोर पड़ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने बताया था ना इससे पहले विटामिन ए क्या खाना चाहिए, हमें पपाया, कैरेट, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, अगर हमें लॉस ऑफ विजन से बचना है, ठीक है, हमें अंधा नहीं होना, ठीक है। वेरी हो जाता है विटामिन बी के, वीक मसल्स, कमजोरी हो जाती है, मसल्स की हड्डी पतले हो जाते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल एनर्जी, हमारे काम करने में उतनी एनर्जी नहीं होती, मम्मी पापा कहते हैं आलसी हो गया तो पहले से ज़्यादा, मतलब विटामिन बी की कमी है ना, एनर्जेटिक नहीं है, तो स्क्रबरी हो जाती है, विटामिन सी स्क्रबरी, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, ब्लड टेक टाइम टू हील, स्क्रबरी एक बीमारी का नाम है, ठीक है। रैकेट्स, बोन्स बिकम बेंट, तुम्हारे जो होंगे ना वो बेंट हो जाएंगे, ठीक है, मुड़ जाएंगे, जो पैर होंगे ना यूँ करके मुड़ जाएंगे, रैकेट्स हो जाएगी। विटामिन डी नहीं होगा, विटामिन सी की कमी से बोन्स और टूथ होंगे ना, अगर नहीं लोगे तो क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियाँ तुम्हारी कमज़ोर होंगी, जो जबड़े हैं ना तुम्हारे जल्दी निकल जाएंगे। तो इसीलिए इसके सिम्टम्स मीन्स, ठीक है, आप नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है वो बताया गया है इसमें। वीक बोन्स हो जाएंगे, टूथ दिखे हो जाएंगे, दांत निकलने लग जाएंगे, आयोडीन ग्लूटर हो जाएगी, ठीक है, बीमारी ये हो जाएगी, इसे बीमारियों के नाम है, ठीक है। इससे नहीं, ये नहीं लोगे, ये विटामिन्स नहीं लोगे, विटामिन्स नहीं लोगे या न्यूट्रिशन नहीं लोगे, ठीक है, तो ये सारी बीमारियां पड़ जाएंगी। तो अब देख लेते हैं हम
आयोडीन की मुझे ग्लूटेर जो आयोडीन नमक से मिलता है ना, तो ग्लैड नेक्स अपेरेंस सॉलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस, मेंटल डिसेबिलिटी आ जाएगी। तो आयरन की वजह से एनीमिया, ठीक है, वीकनेस आ जाएगी, हमें कमजोरी जाएगी आयरन नहीं खाएंगे। ये तो आयरन मीन्स लोहा नहीं, आयरन की गोलियाँ मिलती हैं ना स्कूल में, सरकारी स्कूल में, ठीक है, तो हमें कमजोरी की वो गोलियाँ देते हैं, ठीक है, आयरन की गोली। मैंने कह रहा गोली खाओ, पर आयरन ऐसी चीज़ें खाओ जिससे आयरन मिले, ठीक है। जैसे अनार हो गया तुम्हारा। डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड द इश्यू द मील्स, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की, मतलब जो शरीर का भाग है नीचे का, उसकी ज़रूरत है ना। कि दिमाग को तो लोगों की फ़ोटो आता है तो दिमाग का ही आता है ना, तो बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एनर्जी बनाए रखना है, तो ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर मैं एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा, ठीक है, कोशिश करूँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही बड़ा तो चैप्टर नहीं था, 20 मिनट सुन लेना 2-3 बार।